Hello and welcome to the 112th issue of the Hot Issue। दोस्तों, आज सबसे पहले तो ये कि जो हमारी एक साथी करीमा बलोच जो शहीद हुई कनाडा में लास्ट वीक, उनकी शहादत ने बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी को एक नई जला बख्शी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं और उन मुजाहरों की क़यादत लड़कियां कर रही, यानी कॉलेज की लड़कियां। और जुलूस का जो अगला हिस्सा आम तौर पर मर्दों से भरा होता है, वो अगला हिस्सा जो है उसमें काफ़ी हद तक औरतें होती हैं और पीछे आदमी हैं, और तकरीरें भी कर रही हैं लड़कियां। और दूर दूर तक जो है वो पुलिस जो है वो उसकी जुर्रत नहीं है कि वो इन मुजाहरों के नज़दीक भी फटके। तो ये इस वक्त बहुत ही एक सूरत हाल जो है हौसला अफजा है। इसके अलावा कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में और इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने, लाहौर में मुजाहरे हुए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे आप देखें कि लीस्ट एक्सपेक्टेड जहाँ पे हम सोचते हैं कि मुजाहरा होगा, वहाँ पे भी मुजाहरा हुआ। यानी ढाका में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और इंटेलेक्चुअल्स जो थे बाहर, उन्होंने और वकला ने, डॉक्टरों ने और सिविल सोसाइटी ने ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो मुजाहरा किया शोहदा की यादगार पे। और उन्होंने ये कहा वहाँ मुकर्रिरीन ने कि हम बलोचों के साथ हैं और हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी ज़ालिम है और पाकिस्तान की से आज़ादी हासिल करना कितना ज़रूरी है मज़लूम कौमियतों के लिए। इस हवाले से ये भी देखने में आया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो दिन रात बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, मुसल्लह जंग, और बाकायदा वो फ़ौज है, वो उसने हमला किया है पाकिस्तानी फ़ौज की चौकी पर हरनाई डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में, और 7 लोगों को वहाँ उन्होंने जहन्नम वसाल किया है। 7 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनको उन्होंने जहन्नम भेज दिया है और कोई वहाँ पे उनकी अपनी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। बड़ा सरप्राइज़ अटैक था और बड़ा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया गया था, जिस पर यकीनन बलोच लिबरेशन आर्मी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसके अलावा वो कई घंटे तक उस चौकी पे काबिज रहे और फिर वहाँ से तमाम असला, बंदूकें, गोलियां वगैरह जो भी था वो ले के आराम से वो वापस अपने इलाके में चले गए। इसके अलावा एक और हमला हुआ बोलान में, जिसमें 11 पाकिस्तानी फ़ौजियों को जहन्नम वसाल किया गया। ये हमला भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया था। दोस्तों साथियों, आज सिंध में भी इतलाएं आ रही हैं कि सिंध में भी आज मुजाहरे होंगे। और सिंध के अंदर जो नई तंजीम बनी थी सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, उसके अंदर नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो तेज़ी के साथ शामिल हो रही है और वो सिंध की मुसल्लह जदोजहद जो है, सिंध की आज़ादी की, सिंधु देश बनाने की, सिंधु देश की आज़ादी की मुसल्लह जदोजहद जो है वो उसकी हमायत में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि सिंध की जो तहरीक आज़ादी है इसको लसानी बुनियादों पर तकसीम किया जाए, ख़ास तौर पर जो कराची और हैदराबाद और सखर के इलाके हैं वहाँ पे एक जो है वो लसानी बुनियादों पे सिंध के अंदर फसाद करवा कर सिंध की जो तहरीक आज़ादी है इसको पीछे किया जाए, इसको कमज़ोर किया जाए, वो भी इस वक्त सरगर्म अमल है। इसलिए जो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है या सिंध की कौम परस्त जो सिंधु देश की आज़ादी की तहरीक है, उनको भी बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि ISI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लोग जो है वो उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है अमल जो है वो सबसे बड़ी गवाही होता है किसी की वफादारी का। तो अमल के दौरान ये लोग खुद बेनकाब हो जाएंगे। दोस्तों साथियों, कनाडा में जो करीमा बलोच शहीद के शौहर हैं, उन्होंने
हुकूमत कनाडा से अपील की है कि वो फौरी तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी करें और दूध का दूध पानी का पानी करें और कातलों को गिरफ्तार करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है करीमा बलोच के हवाले से। और अब आते हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी के जो सेक्रेटरी इतलात हैं राजा शाहजेब उर रहमान साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ कल जारी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग मकामी होटल में हुई है, जिसमें उन्होंने खालसा सरकार जो है उसके नाम पर ज़मीनों पर जो कब्ज़े करने की कोशिश की जा रही है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि किसी कीमत पर भी गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों को जो है वो गैरों के कंट्रोल में नहीं दिया जाएगा और अगर ऐसी कोशिश होगी तो उसकी मज़ामत की जाएगी। इसी तरह से जो शाहजेब उर रहमान साहब हैं, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें ये भी उन्होंने फरमाया कि जो नेशनल पार्क्स हैं इसमें गैर मकामी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात की जा रही है और ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर लम्हा ये कोशिश करता है कि किसी न किसी बहाने से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी जो फौजी ताकत है उसमें इजाफा करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आज देखनी है कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसके अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं, उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर को जो धांधली हुई गिलगित हल्का नंबर 2 में, अगर उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ना बनाया गया क्योंकि टाल मटोल की जा रही है, तो वो ना बनाया गया तो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा और किसी कीमत पर भी गिलगित बल्तिस्तान पर जो टैक्सेस लगाने की साजिश हो रही है उसको कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही सब्सिडी जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसको तस्लीम किया जाएगा। और आप देखें, इन्होंने पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कोटा बढ़ाकर 1 लाख कर दिया हमने बोरियों का, लेकिन उन बोरियों के अंदर चोकर मिलाकर भेजी गई। यानी कि चोकर वो होता है जो कि गाय भैंसों को पंजाब में खिलाया जाता है, तो फ्रॉड कर रहे हैं ज़ाहिर है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो इस वक्त जो भिंबर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पानी की बूंद तक नहीं आ रही और लोग प्यासे हैं, वहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है। और दूसरी तरफ वहाँ के जो गंदे नाले हैं यानी जो निकासी है आपका सीवेज का सिस्टम होता है वो गंदगी से अटा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ बीमारियाँ फैलने का जो हकीकी ख़तरा है वो अब पैदा हो चुका है। इस सिलसिले में कुछ हमारे पास जगहों के नाम हैं। वार्ड नंबर 1 है, रसूलपुर कॉलोनी है, कोठी मोड़ है, शेर जंग कॉलोनी है और जिना टाउन मोहल्ला कासिमाबाद और गुलशन कॉलोनी। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका जीना दो भर हो चुका है, यहाँ पानी नहीं है और निकासी आब का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। एक और ख़बर ये है कि आप जानते हैं कि तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जो है 5 जनवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमन के लिए। तो इस मुज़ाकरात में से पहले पाकिस्तान में तालिबान के लीडर जो है वो 3 रुकनी वफ़द लेकर वो कतर दोहा से पहुँचे हुए हैं और पाकिस्तान में हैं और वो दौरे कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो कराची भी गए थे, वहाँ पे भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं। कराची से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सिंध ने इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द जो है अहमद उमर सईद शेख, इसको और इसके 4 साथियों को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये वो टोला है जिसने डैनियल पर्ल जो वाशिंगटन पोस्ट के जो थे क्या कहते हैं उसको, सहाफ़ी थे, यंग 38 ईयर ओल्ड, उनके कत्ल में ये लोग मुलव्वस थे और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द तस्वर किए जाते हैं।
तो इस हवाले से पहले भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो फॉरेन ऑफिस है उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एतराज़ किया था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को एंटरटेन कर रहा है और ये हमारी सोवरेनिटी जो है उसके ऊपर एक किस्म का हमला तस्वर किया जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि काबुल में 4 बम धमाके हुए जिनके ताने बाने ज़ाहिर है ISI के साथ जाके मिलते हैं। इसी तरह से जो है वो इन दहशतगर्दों को भी छोड़ा गया है उस बयान के मेरा ख्याल है जवाब में। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो चल रही है और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस वक्त आप जानते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक चल रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है उसके हवाले से कल एक जलसा हुआ जो बेसिकली 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की 13 साल पहले जो शहादत हुई थी उसके हवाले से था, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसमें PDM की क़यादत को भी बुलाया था। वहाँ खड़े होके जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने तकरीर में ये कहा कि करीमा बलोच जो है उसकी शहादत के ताने बाने पाकिस्तान की एजेंसियों से मिलते हैं। इसी तरह से महमूद अचकज़ई साहब ने वहाँ पे पख्तूनों के हवाले से उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। और मरीम नवाज़ ने भी जो तकरीर की वो उसमें यही लगता था कि जैसे पंजाब की कौम परस्त लीडर जो है वो तकरीर कर रही है। बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पर कह दिया है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्तफ़ी हो जाएं वरना लॉन्ग मार्च होगा। लोगों के अंदर लॉन्ग मार्च का जोश व जज्बा बहुत ज़्यादा है और लेकिन जाहिर है कि ISI जब लॉन्ग मार्च करवाती है तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और जब सियासी पार्टियां लॉन्ग मार्च करती हैं तो वो ज़रा हिफाजत तरीके से होता है। तो देखते हैं कि लॉन्ग मार्च होती है या उससे पहले ही इमरान खान साहब का बिस्तरा गोल हो जाता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको हुकूमत करनी नहीं आती थी, उनको हुकूमत से जो बनाई है उसमें टीम भी अच्छी नहीं है, उनकी टीम भी नातजुर्बाकार है, हालांकि ये वो टीम है जो सारी की सारी जनरल मुशर्रफ के साथ थी। तो नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त फ़ौज और इमरान खान के दरमियान भी कशीदगी चल रही है और इमरान खान इनडायरेक्टली फ़ौज को कह रहे हैं कि तुमने मुझे टीम नहीं दी, तुमने मेरी ट्रेनिंग नहीं की। हालांकि इसकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ही थी कि ये फ़ौज की ताबेदारी करेगा और वो उसने की है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हफ्तों में इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। देखते रहिए हॉट इशू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। हमें अपनी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है। हमारी सब्सक्रिप्शन इस वक्त सिर्फ तकरीबन 6,500 है, विच इज़ नॉट इनफ। हमारा वाहिद ये प्रोग्राम है जो आप तक गिलगित बल्तिस्तान, POJK और बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से वो खबरें आप तक पहुँचाता है जो और कोई TV का मीडिया चैनल दुनिया में आपको नहीं पहुँचाता। तो इसलिए इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, इसको जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा सकें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए डॉक्टर मजीद उमर साहब को इजाज़त दीजिए।